तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिला। सबसे फर्स्ट चीज़ यहाँ पर क्या है कि आपको विरवायर्स की डिस्कवरी डेट याद रखनी होगी, साइंटिस्ट का नाम याद रखना होगा। देन जो विरवायर्स है उसकी साइज आपको याद रखनी होगी कि ये इस वायरस से छोटा होता है, और इसकी वजह से कौन से डिजीज होते हैं, दैट इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इसके अंदर जो आरएनए होता है वो फ्री फॉर्म में होता है, यानी कि इसके आरएनए के ऊपर कोई भी कोट, दैट इज प्रोटीन कोट देखने को नहीं मिलता है, जो कि वायरस में आपको देखने को मिल रहा था, है ना। तो आप वायरस से इसका कंपैरिजन भी कर सकते हो। अच्छा देखो, अब ये वायरस से थोड़ा बहुत सिमिलरिटी शो कर रहा है, डिसिमिलरिटी भी शो कर रहा है ना। इसका नाम इसलिए विरवायर्स रखा गया, ठीक है। इसका नाम क्या रखा गया? विरवायर्स रखा गया। The RNA of the viride was of low molecular weight. Flow बोला, sorry, low molecular weight. The RNA of the virides, है ना। जो विरवाइड के आरएनए होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, काफ़ी कम होता है, काफ़ी लो होता है। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे प्रियॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। प्रियॉन्स क्या होते हैं, देखिए, इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज were found to be transmitted by an agent consisting of abnormal folded protein। अब देखो, पहले क्या हुआ, पहले इतने सारे डिजीज़ की डिस्कवरी नहीं हुई थी, फिर आज के मॉडर्न मेडिसिन टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे टाइम पीरियड बढ़ता गया, तो बहुत सारे डिजीज़ की डिस्कवरी होती गई। तो इसी तरह से कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, है ना, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, न्यूरॉन्स को अफेक्ट करते हैं, तो उसको हम न्यूरोलॉजिकल डिजीज बोलते हैं। ऐसे डिजीज जो नर्वस सिस्टम से रिलेट करते हैं उनको हम न्यूरोलॉजिकल डिजीज बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हाल के दिनों में कुछ देखा गया, मॉडर्न मेडिसिन में ये देखा गया कि कुछ ऐसे आपके इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं ना, कि जो ना तो आपके बैक्टीरिया हैं, ना वायरस हैं, ना विरवायर्स हैं, अ, तो ये कौन से एजेंट हैं? यहाँ पर जो एजेंट है आपका, वो एक प्रोटीन का एबनॉर्मल फोल्ड है। ये क्या है? प्रोटीन, आपके बॉडी में जो प्रोटीन होती है, अगर वो नॉर्मली फोल्ड कर रही है तो वो प्रोटीन का काम करेगी, और अगर वो एबनॉर्मल फोल्ड हो गया, है ना, फोल्डिंग जानते हो क्यों होता है? प्रोटीन का जो साइज होता है वो बहुत ही बड़ा होता है ना। अब उस प्रोटीन को आपको फोल्ड करके, यानी आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर आप जानते हो, प्राइमरी स्ट्रक्चर नॉर्मल होता है जो कि इनएक्टिव होता है, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इन सारे फॉर्म में प्रोटीन आपको देखने को मिलता है। जो प्रोटीन होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कभी भी एक्टिव नहीं होता है, वो सेकेंडरी, टर्सरी या क्वाटरनरी, है ना। ये आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, आगे आने वाले चैप्टर में। तो सेकेंडरी कॉटन, टर्सरी और क्वाटरनरी फॉर्म में ही एक्टिव होते हैं। तो इसको क्या करना होगा, प्राइमरी फॉर्म जो है ना उसको अगर आप फोल्ड कर दो इस तरह से तो सेकेंडरी फॉर्म बन जाएगा, इसको और फोल्ड कर दो, है ना, तो टर्सरी बन जाएगा, इसको और फोल्ड कर दो, है ना, तो क्वाटरनरी बन जाएगा। ये कैसे फोल्डिंग होती है आगे आएगा चैप्टर में। फिलहाल यहाँ देखिए, तो ये जो फोल्डिंग होती है वो एक सीक्वेंस में होती है, एक कंडीशनल मतलब फोल्डिंग होती है कि भाई इसी तरह से फोल्डिंग होगी। अगर इस तरह से फोल्डिंग होगी, ये सारे आपके अमीनो एसिड हैं तो प्रोटीन का नाम यह होगा, ठीक है। दूसरी तरह से फोल्डिंग हो गई, दूसरे अमीनो एसिड हैं तो प्रोटीन का दूसरा नाम होगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर यही फोल्डिंग एबनॉर्मल कंडीशन में हो गई, यानी गलत तरीके से फोल्डिंग हो गई, रॉन्ग स्टेप में, रॉन्ग डायरेक्शन में फोल्डिंग हो गई, है ना, तो इसकी वजह से यही प्रोटीन, ये जो आपको यही प्रोटीन जो आपको एक तरह से यूजफुल इफेक्ट दे रहा था, इसी का हार्मफुल इफेक्ट आपके बॉडी में देखने को मिलता है। तो इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर प्रियॉन्स। तो प्रियॉन्स क्या होते हैं? प्रियॉन्स ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में प्रोटीन के एबनॉर्मल फोल्डिंग से बनते हैं।
आपकी बॉडी में प्रोटीन के एबनॉर्मल फोल्डिंग से बनते हैं। द एजेंट वॉज सिमिलर इन साइज टू वायरस। ये जो एजेंट्स हैं वो आपके वायरस के नियरली इक्वल होते हैं। इसका जो साइज होता है वो वायरस के जैसा होता है। अगर हम इसकी साइज का कंपैरिजन विरवाइड से करें तो क्या होगा? विरवाइड्स वायरस से छोटा था और प्रियॉन्स वायरस के बराबर है ना, इक्वल में है। तो विरवाइड्स क्या होगा? प्रियॉन से भी छोटा होगा, समझ गए? तो जो प्रियॉन्स है उसकी साइज क्या होगी? बड़ी होगी, और जो विरवाइड्स है उनकी साइज छोटी हो जाएगी। These agents were called prions। इन एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं? प्रियॉन्स बोलते हैं, ठीक है। The most notable diseases caused by prions are bovine spongiform encephalopathy, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट डिजीज़ है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि ये एक डिजीज़ जो आपको मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता है। वो क्या है? वोमिन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी, है ना। तो ये बोविन जो वर्ड है ना, बोविन वर्ड आता है काऊ स्पीसीज से रिलेटेड जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके लिए, है ना। काऊ हो गया, काऊ हो गया आपका, ऑक्स हो गया, है ना। तो इन सब के लिए वोमिन वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये जो आपका ये जो डिजीज़ है, इसकी वजह से क्या होता है, जो काऊ होती है वो पागल जैसे दिखती है, काल मैड काऊ, है ना। मैड काऊ भी इसको बोलते हैं, मैड काऊ डिजीज, है ना। इन कैटल्स एंड इट्स एनालॉगस वेरिएंट सी आर जैकब डिजीज, CJD जिसको बोलते हो, है ना। ये जैकब क्या एक साइंटिस्ट का नाम है ना? तो CR जैकब डिजीज ये ह्यूमंस में आपको देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमंस एक मैड की तरह बिहेवियर शो करने लगता है। ये क्या है? एक न्यूरल डिजीज है, ठीक है ना, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है ना। कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई कोई आदमी जो होता है वो मैड की तरह हो जाता है, पागल की तरह व्यवहार करता है। पागल किसको बोलते हैं? जो एब नॉर्मल व्यवहार बिहेवियर शो करे, या एब नॉर्मलिटी जिसमें शो हो, है ना, वो आपकी बात को समझ नहीं सके, बिहेवियर जो उसका है वो गलत तरीके का है, तो उसको हम मैड बोल देंगे। तो जो न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज हैं उसमें आपको इस तरह के भी डिजीजेज देखने को मिलते हैं जो कि प्रियॉन्स के द्वारा होते हैं। आगे देखिए, लाइकेन्स देखेंगे। देखो लाइकेन्स क्या होता है? लाइकेन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अच्छा देखो, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब आपको हमने एक बार याद करो बताया था। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होता है, दो एनिमल्स होते हैं या फिर दो कोई ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर कंप्लीटली डिपेंड होते हैं। ये दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और इन दोनों के बीच में एक यूजफुल एसोसिएशन होता है ना। ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, जैसे एल्गी और फंगी का है ना। एल्गी और फंगी का, तो एल्गी और फंगी क्या है? दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं। ये दोनों आपस में मिलकर के रहते हैं, यानी साथ साथ, है ना, शेयरिंग करते हैं, कुछ चीज़ों की शेयरिंग करते हैं। जैसे जो एल्गी होता है वो ऑटोट्रॉपिक एनिमल है। कैसा है? ऑटोट्रॉपिक है। जो फंगी है वो ऑटोट्रॉपिक नहीं है, वो दूसरे पर डिपेंड है ना, सेप्रोफिटिक आप बोल सकते हो। तो एल्गी जो होता है वो ऑटोट्रॉपिक एनिमल्स है, फोटो ऑटोट्रॉपिक एनिमल है। फोटो सॉरी एनिमल नहीं कहेंगे इसको, हम ऑर्गेनिज्म कहेंगे। फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है ना। तो ये क्या करता है, ये सनलाइट के हेल्प से फूड बनाता है और यही फूड एल्गी क्या करता है, इस फंगी को देता है, ठीक है। ये फूड एल्गी फंगी को देता है और फंगी क्या करता है, फंगी वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। जो आपका फंगी है वह वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये वाटर को एब्जॉर्ब करके किसको दे देगा? एल्गी को। तो एक तरह का अच्छा एसोसिएशन हुआ, फंगी ने वाटर एब्जॉर्ब किया, है ना, इसको एल्गी को दे दिया। एल्गी ने वाटर को, इस फंगी वाले वाटर को लिया और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, सनलाइट इसको मिल जाएगा और इससे ये फूड बना देगा और फूड को फंगी को दे देगा। तो इन्होंने अपना कुछ चीज़ें, इस फंगी ने कुछ चीज़ें एल्गी को दी
और इस एल्गी ने कुछ चीज़ें फंगी को दी। तो इनके बीच जो एसोसिएशन है वो काफ़ी डीपली एसोसिएशन है, एडवांस एसोसिएशन है, म्यूचुअलिज्म जिसको आप बोलते हो, है ना। तो इसी को हम म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। अब देखो ये जो एसोसिएशन है वो इतना अच्छा है कि अब आप इन दोनों को अगर एक साथ देखोगे तो पहचान ही नहीं पाओगे कि भाई एल्गी कौन सा है, फंगी कौन सा है। तो इसके लिए एक हम टर्म दिए, क्या टर्म दिए, लाइकेंस। अगर एल्गी और फंगी का ऐसा एसोसिएशन जिसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, उनमें म्यूचुअलिज्म देखने को मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड सिम्बियोटिक एसोसिएशन देखने को मिल रहा है, तो उसको हम लाइकेंस बोलते हैं, है ना। यही चीज़ आप यहाँ पर देखो, लाइकेंस और सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन जिसको हम म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं, दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी, ठीक है। अब देखो जो एल्गल पार्ट है या एल्गल कंपोनेंट है उसको हम फाइको बायोन्ट बोलते हैं। एल्गल कंपोनेंट को क्या बोल रहे हो हम, फाइको बायोन्ट बोल रहे हो। और जो फंगल कंपोनेंट है उसको माइकोबायोन्ट बोल रहे हो, ठीक है। यहाँ पर दो कंपोनेंट है, अलग अलग है ना। अभी हमने बताया कि दो ऑर्गेनिज्म है लेकिन दिखते एक ही हैं, तो लाइगेन बोला। लेकिन जो एल्गल कंपोनेंट है या एल्गी वाला पार्ट है उसको हम फाइकोबायोन्ट बोलेंगे, ये टर्म आप थोड़ा ध्यान रखना। और जो फंगल कंपोनेंट आपको देखने को मिल रहा है उसको हम माइकोबायोन्ट बोलेंगे, ठीक है। अब देखो आपका यहाँ पर क्या लिखा है, विच आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक रेस्पेक्टिवली, यानी पहले कौन था, एल्गी था, तो एल्गी होगा ऑटोट्रॉपिक और फंगी होगा हेट्रोट्रॉपिक, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो रहा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ले रहा है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक दैट इज एल्गी फॉर्म्ड फूड बाय फोटोसिंथेसिस, एंड फंगी ये क्या करेगा कि उसी फूड को ये भी ले सकता है, ये यूज कर सकता है, इसके बदले में फंगी क्या देगा, इनको वाटर देगा, है ना। ये पता है कहाँ पर पाए जाते हैं, ऐसे जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर जो कंडीशन है वो बिल्कुल आपका ऐसा कंडीशन है जहाँ पर कोई भी एनिमल नहीं देखने को मिलता है, दैट इज रॉक्स, जैसे रॉक्स हो गया, है ना। तो रॉक्स पर आपको प्लांट्स वगैरह यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर सॉइल है नहीं, सॉइल नहीं है तो न्यूट्रिशन हो गया या फिर वाटर हो गया, तो प्लांट्स नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे कुछ लोअर प्लांट्स दैट इज एल्गी, एल्गी क्या है, ये भी प्लांट्स में ही आता है ना। फंगी क्या है, फंगी अलग ग्रुप है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब हम लोग देखेंगे तो उसमें अलग, हाँ सॉरी देख चुके हैं हम लोग, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देख चुके हैं ना उसी। तो उसमें एल्गी अलग है, फंगी अलग है, एल्गी प्लांट वाले में है और फंगी अलग आपका किंगडम में है। तो ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, लाइकेन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना आप, एल्गी प्लांट है और फंगी अलग किंगडम है, मतलब सेपरेट किंगडम है। इनका एसोसिएशन है और ये लाइकेन बन रहा है। तो रॉक्स के ऊपर क्या होता है, रॉक्स के ऊपर देखो वाटर यहाँ पर रुकता नहीं है, बरसात होती है तो वाटर नीचे चला जाता है, न्यूट्रिशन यहाँ पर है नहीं, तो रॉक्स के ऊपर लाइकेन्स प्रेजेंट होंगे। लाइकेन्स को वाटर फंगी दे देगा, क्योंकि जैसे रेन होगा, बारिश होगी, तो फंगी क्या करेगा, इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये वाटर इसको दे देगा, किसको, फंगी किसको दे देगा, एल्गी को, एल्गी फूड बनाएगा और फूड किसको दे देगा, फंगी को। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब देखो एल्गी वही चीज़ लिखा है, एल्गी प्रिपेयर्ड फूड फॉर फंगी, एल्गी जो होता है वो फूड बनाता है, अपने यूज़ करता है और साथ में फंगी को भी देता है। एंड फंगी, अब फंगी क्या करेगा, फंगी प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट। ये जो फंगी है ये शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, एक तरह से घर प्रोवाइड कर रहा है, हाउस प्रोवाइड कर रहा है, किसके लिए, एल्गी के लिए, और साथ ही कुछ मिनरल न्यूट्रिशन को भी एब्जॉर्ब कर ले रहा है, कुछ वाटर को भी एब्जॉर्ब कर ले रहा है। अच्छा ये मिनरल जो न्यूट्रिशन है ना, ये कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, अगर रॉक्स के ऊपर है, रॉक्स के अंदर मिनरल न्यूट्रिशन होता है फास्फोरस के फॉर्म में, कैल्शियम के फॉर्म में। तो फंगी क्या होता है, फंगी के पास अपना खुद का डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, फंगी क्या होता है, इसके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स, है ना। और एंजाइम्स क्या करते हैं, कोई भी रॉक्स है या भी कोई भी आपको कोई भी मटेरियल है तो उसको ब्रेक करके, तोड़ करके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करवा देता है इस फंगी को, है ना। तो एंजाइम इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं।
ठीक है, आगे देखिए। एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर, तो ये क्या करेगा, शेल्टर प्रोवाइड कराएगा, मिनरल प्रोवाइड करेगा, और वाटर किसके लिए, फॉर इट्स पार्टनर, इसका पार्टनर कौन है, एल्गी है, तो एल्गी को ये चीज़ें प्रोवाइड करता है फंगी। शो क्लोज ऑफ देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सॉ ए लाइकेन इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन देम। क्या बोल रहा है कि अगर हम इनके एसोसिएशन को देखें, यानी लाइकेन को देखें, क्लोजली एसोसिएटेड हैं एक दूसरे से, तो कोई भी ये रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है कि इसके अंदर दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, लाइकेन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, जो लाइकेन होता है ये एक पॉल्यूशन इंडिकेटर है, ये एक गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है ना। दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, यानी ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं। तो पॉल्यूशन इंडिकेटर कैसे हुआ, अगर किसी एरिया में पॉल्यूशन बहुत अधिक है तो वहाँ पर आपको लाइकेन काफ़ी कम या नहीं देखने को मिलते हैं। कोई एरिया है बहुत ही क्लीन है तो वहाँ पर आपको लाइकेन देखने को मिलते हैं, समझ रहे हो। तो इस तरह से ये पॉल्यूशन इंडिकेटर का भी काम करते हैं।